इस दुनिया में एक ऐसा नियम है जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकती है, लेकिन 99% लोग इसे या तो जादू समझते हैं या पूरी तरह बकवास। सोचो, तुम हर दिन मेहनत कर रहे हो, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, फोकस बार बार टूट जाता है, लाइफ में कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है, और फिर तुम वीडियो देखते हो, बस इमेजिन करो और सब मिल जाएगा। सच में? रुको, यहां गलती मत करना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ना तो जादू है और ना ही सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक साइंस है और इसके पीछे एक ऐसा ट्रूथ छुपा है जो अगर तुमने इग्नोर कर दिया तो तुम जितना भी ट्राई कर लो कुछ नहीं बदलेगा। सबसे शॉकिंग बात, तुम ऑलरेडी हर दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस गलत चीजें। सोचो, अगर तुम्हारी रियलिटी एक मिरर है जो तुम्हारे थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। लेकिन कैसे? क्वांटम फिजिक्स कहता है कि रियलिटी तब तक फिक्स नहीं होती जब तक तुम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। मतलब दुनिया पहले से सेट नहीं है, वो शेप लेती है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से। अब रुको, यही वो जगह है जहां सब गड़बड़ कर देते हैं। लोग यहां एक डेंजरस अजम्पशन कर लेते हैं कि सिर्फ सोचने से सब मिल जाएगा। गलत। सोचने से नहीं, फील करने से होता है। सोचो, तुम रोज बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन अंदर से फील करते हो मैं कुछ नहीं हूं, तो तुम्हारा दिमाग क्या मानेगा? तुम्हारे वर्ड्स या तुम्हारी फीलिंग? यही कारण है कि लोग फेल होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कुछ और बोल रहा होता है और सबकॉन्शियस कुछ और फील कर रहा होता है, और असली गेम सबकॉन्शियस खेल रहा है। अब एक ट्विस्ट सुनो, तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। जो तुम एक्सपेक्ट करते हो वही तुम देखना शुरू कर देते हो। अगर तुम मानते हो कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता, तो तुम अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लोगे जो इस बिलीफ को सच बना देंगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। अब सवाल है, इस प्रोग्रामिंग को बदला कैसे जाए? रुको, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। साइंस कहता है कि तुम्हारे ब्रेन में एक फिल्टर होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये डिसाइड करता है कि तुम क्या नोटिस करोगे और क्या इग्नोर करोगे। अगर तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम्स पर है तो अपॉर्चुनिटीज सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर फोकस सॉल्यूशंस पर है तो वही दुनिया अचानक पॉसिबिलिटीज से भर जाएगी। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट परसेप्शन। अब सोचो, अगर तुम इस सिस्टम को हैक कर लो तो तुम अपनी रियलिटी को रीप्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन रुको, यहां एक और ट्रैप है, विजुअलाइजेशन। सब कहते हैं विजुअलाइज करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कैसे। अगर तुम बस फ्यूचर इमेजिन करते हो तो दिमाग उसे ड्रीम मानता है, लेकिन अगर तुम उसे ऐसे फील करते हो जैसे वो अभी हो रहा है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और वहीं से रीवायरिंग शुरू होती है। यही वो सीक्रेट है जो लोग मिस कर देते हैं। अब एक चीज सबसे पावरफुल, एक्शन। हाँ, बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन डेड है। जब तुम अलाइंड एक्शन लेते हो तो तुम सिग्नल देते हो कि मैं रेडी हूं, और फिर अपॉर्चुनिटीज आती नहीं, दिखाई देने लगती हैं। समझ रहे हो? तुम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तुम देखना शुरू कर रहे हो। और अब एक ट्रूथ, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया को कंट्रोल करते हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब है तुम खुद को इतना बदल देते हो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से दिखने लगती है। और असली पावर बाहर नहीं, तुम्हारी परसेप्शन में है। तो अब सवाल सिंपल है, तुम अपनी रियलिटी को ब्लेम करोगे या उसे डिजाइन करना शुरू करोगे? रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो इस पूरे गेम को उल्टा कर देगा। तुम सोच रहे होगे, ठीक है, थॉट्स बदल दूं, फीलिंग्स बदल दूं, एक्शन ले लूं, सब सेट हो जाएगा। लेकिन यही वो जगह है जहां 90% लोग फिर से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इनविजिबल एनिमी को इग्नोर कर देते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी। सोचो, अगर तुम अंदर से खुद को स्ट्रगलर मानते हो तो तुम चाहे जितना भी विजुअलाइज कर लो, तुम्हारा सिस्टम तुम्हें वापस उसी लेवल पर खींच लाएगा। जैसे एक रबर बैंड, तुम खींचोगे लेकिन छोड़ते ही वापस। यही रीजन है कि लोग टेम्पररी मोटिवेशन तो पा लेते हैं, लेकिन परमानेंट चेंज नहीं। अब सवाल यह है, इस आइडेंटिटी को बदला कैसे जाए? रुको, यहां गलती मत करना। लोग यहां एफर्मेशंस ठोकना शुरू कर देते हैं, मैं अमीर हूं, मैं पावरफुल हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है झूठ बोल रहा है, और गेम खत्म। तो सॉल्यूशन क्या है? माइक्रो प्रूफ, छोटे छोटे विंस, इतने छोटे कि तुम्हारा दिमाग उन्हें डिनाई ही ना कर सके। जैसे अगर तुम खुद को अनफोकस्ड मानते हो तो 1 घंटे का नहीं, सिर्फ 10 मिनट का डीप फोकस करो, और जैसे ही तुम वो कंप्लीट करते हो तुम्हारी आइडेंटिटी में क्रैक पड़ता है। अब
तुम सिर्फ अनफोकस नहीं रहे, तुम वो इंसान हो जो फोकस कर सकता है। यहीं से शिफ्ट शुरू होता है। लेकिन रुको, अब सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट, एनर्जी। हाँ, वही वर्ड जिसे लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से हर चीज एनर्जी है। तुम भी, तुम्हारे थॉट्स भी, और तुम्हारी इमोशंस तो सबसे पावरफुल सिग्नल है। अब सोचो, अगर तुम कॉन्स्टेंटली फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी में जी रहे हो तो तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो? और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो सक्सेस। मिसमैच। यही वो जगह है जहां सब कोलैप्स हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपनी इंटरनल स्टेट को शिफ्ट कर लो, फियर से सर्टेनिटी में, लैक से अबंडेंस में, तो तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, तुम्हारी एक्शंस बदलेंगी और अल्टीमेटली तुम्हारी रिजल्ट्स। लेकिन रुको, यहां एक और ट्रैप है, फेक पॉजिटिविटी। सब अच्छा है, सब परफेक्ट है। नहीं, ये डेंजरस है, क्योंकि तुम रियलिटी को इग्नोर कर रहे हो, और इग्नोरिंग रियलिटी मतलब लूजिंग कंट्रोल। तो क्या करना है? एक्सेप्ट और शिफ्ट। पहले एक्सेप्ट करो कि तुम कहां हो, फिर कॉन्शियसली चूज करो कि तुम्हें कहां जाना है, और फिर उस डायरेक्शन में अलाइंड एक्शन लो। यही रियल मैनिफेस्टेशन है। अब एक लेयर जो शायद सबसे अनकंफर्टेबल है, एनवायरनमेंट। तुम सोचते हो तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन सच, तुम अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट हो। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन चीजों को कंज्यूम करते हो, जो डेली हैबिट्स तुम फॉलो करते हो, वो सब मिलकर तुम्हारी रियलिटी बना रहे हैं। तो अगर तुम सेम एनवायरनमेंट में रहोगे तो डिफरेंट रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इम्पॉसिबल। इसीलिए कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है लोगों से दूर जाना, कंफर्ट जोन छोड़ना और खुद को एक नए इकोसिस्टम में डालना जहां तुम्हारा फ्यूचर वर्जन नॉर्मल लगे। अब सब कुछ कनेक्ट करो, थॉट्स, फीलिंग्स, आइडेंटिटी, एक्शन, एनवायरनमेंट। ये सब अलग अलग पीसेस नहीं है, ये एक सिस्टम है, और जब ये सिस्टम अलाइन होता है तभी रियल चेंज होता है। और अब एक रिवील, मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट ये नहीं है कि तुम यूनिवर्स से चीजें मांगते हो। सीक्रेट ये है कि तुम खुद को उस लेवल तक अपग्रेड करते हो जहां वो चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाती हैं। तुम चेज नहीं करते, तुम बन जाते हो, और जब तुम बन जाते हो तो पाना ऑटोमेटिक हो जाता है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम वही इंसान बने रहोगे जो बार बार कोशिश करता है और फेल होता है, या वो इंसान बनोगे जिसके लिए सक्सेस कोई स्ट्रगल नहीं, एक डिफॉल्ट बन जाता है। रुको, यहीं पर ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ नया नहीं था। लेकिन अगर तुम यहां तक रुके हो तो अब वो हिस्सा आने वाला है जो तुम्हें बाकी 99% लोगों से अलग कर देगा। क्योंकि अब तक तुमने समझा थॉट्स, फीलिंग्स, आइडेंटिटी, एक्शन, एनवायरनमेंट, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है, टाइम। हाँ, टाइम। और यही वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि मैनिफेस्टेशन रियलिटी बनेगा या फ्रस्ट्रेशन। सोचो, तुम 5 दिन कुछ नया ट्राई करते हो और फिर बोलते हो कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन सालों की प्रोग्रामिंग 5 दिन में कैसे बदलेगी? रुको, यहां सबसे बड़ी गलती मत करना। लोग रिजल्ट को मेजर करते हैं, प्रोग्रेस को नहीं, और यही गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि रियल चेंज इनविजिबल होता है। शुरुआत में तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर वायरिंग बदल रही होती है। जैसे जिम में पहले दिन मसल्स नहीं दिखते, लेकिन अंदर डैमेज प्लस रिपेयर प्रोसेस चालू हो जाता है। सेम यहां है। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल ट्विस्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, अभी रिजल्ट चाहिए, अभी सक्सेस चाहिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन का गेम स्लो बर्न है। जो पेशेंस नहीं रख सकता वो कभी मास्टर नहीं बन सकता। अब इमेजिन करो, अगर तुम 6 महीने तक कंसिस्टेंटली अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस अलाइन रखो तो क्या होगा? तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी। और जब पर्सनालिटी बदलती है तो रियलिटी को बदलना पड़ता है। यह ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। लेकिन रुको, अब सबसे ब्रूटल ट्रूथ, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। कोई डोपामिन हिट नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस रोज वही चीजें रिपीट करना। और यहीं 95% लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रामा चाहिए, प्रोग्रेस नहीं। तो सॉल्यूशन? सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन नहीं, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। ऐसा सिस्टम जो तुम्हें पुश करे इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट।
अब एक और डीप लेयर, सेल्फ इमेज। तुम खुद को अंदर से कैसे देखते हो, वही तुम्हारी सीलिंग है। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज एवरेज है तो तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट सस्टेन ही नहीं कर सकते। तुम खुद सैबोटाज कर दोगे, रिलेशनशिप्स में, मनी में, करियर में, क्योंकि वो तुम्हारे नॉर्मल के बाहर है। तो क्या करना है, अपनी सेल्फ इमेज को धीरे धीरे स्ट्रेच करो, इतना कि वो अनकंफर्टेबल लगे लेकिन फेक नहीं। और जैसे जैसे तुम्हारी सेल्फ इमेज एक्सपैंड होती है, तुम्हारी रियलिटी भी एक्सपैंड होने लगती है। अब एक पंच जो शायद तुम्हें अभी हर्ट करेगा, लेकिन सुनना जरूरी है। तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी पास्ट थिंकिंग का रिजल्ट है, और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आज की थिंकिंग और एक्शन का रिजल्ट होगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक नहीं, सिर्फ कॉज और इफेक्ट, और यही असली साइंस है। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद का तुम अगर आज से कॉन्शियसली ये गेम खेलना शुरू कर दो तो तुम वही रहोगे या कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे? और यही वो सवाल है जिसका आंसर कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ तुम। क्योंकि मैनिफेस्टेशन बाहर नहीं होता, ये अंदर शुरू होता है, और जब अंदर शिफ्ट आता है तो बाहर की दुनिया चाहे या ना चाहे बदलनी ही पड़ती है। लेकिन रुको, यहीं एक जाल छुपा है जो सबसे समझदार लोगों को भी फंसा देता है, ओवर थिंकिंग। तुमने सब समझ लिया, क्वांटम, सबकॉन्शियस, आइडेंटिटी, सिस्टम, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो कि जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा, जब सब क्लियर हो जाएगा। रुको, यही वो जगह है जहां सपने मर जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। अब इमेजिन करो, तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुम्हें बाहर निकलना है। क्या तुम पूरी राउट पहले देख पाओगे? नहीं, तुम बस एक कदम आगे बढ़ाओगे, फिर अगला रास्ता दिखेगा। यही लाइफ है, स्टेप बाय स्टेप रिवील। लेकिन अगर तुम खड़े रहोगे तो अंधेरा कभी नहीं हटेगा। अब सुनो, सबसे पावरफुल शिफ्ट क्या है? डिसीजन। एक क्लियर डिसीजन, मैं बदलने वाला हूं। और उसके बाद नो नेगोशिएशन, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई डिले नहीं, बस एग्जीक्यूशन। लेकिन यहीं पर एक और ट्रैप, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं फेल हो गया तो? रुको, यहां पर्सपेक्टिव बदलो। फेलियर रिजल्ट नहीं है, फीडबैक है। हर बार जब तुम फेल होते हो, तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि क्या काम नहीं करता, और वही तुम्हें सही डायरेक्शन के करीब ले जा रहा है। तो असली फेलियर क्या है? ट्राई ही ना करना। अब इमेजिन करो, अगर तुम फेलियर को एनिमी नहीं टीचर मान लो तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे, क्योंकि अब कोई डर ही नहीं बचा। अब एक लेयर जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेटिंग गो। हाँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि तुम डेस्परेट हो जाओ, मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए। डेस्परेशन मतलब लैक सिग्नल, और लैक सिग्नल मतलब सेम रियलिटी। तो क्या करना है? इंटेंट क्लियर रखो, एक्शन अलाइंड रखो, और अटैचमेंट छोड़ दो। क्योंकि जब तुम क्लिंग करते हो तो तुम पुश कर रहे होते हो, लेकिन जब तुम ट्रस्ट करते हो तो तुम अलाउ कर रहे होते हो। और यही डिफरेंस है, फोर्स वर्सेस फ्लो। अब सब कुछ एक लाइन में समझो। तुम जो सोचते हो, जो फील करते हो, जो बिलीव करते हो, और जो करते हो, अगर ये चारों एक ही डायरेक्शन में है तो मैनिफेस्टेशन इनएविटेबल है। ये चॉइस नहीं है, ये आउटकम है। और अब एक सच, मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, एक स्टेट है, एक वे ऑफ बीइंग। तुम इसे करते नहीं, तुम बन जाते हो। और जब तुम बन जाते हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम रैंडम नहीं हो, तुम इंटेंशनल हो। अब सवाल खत्म, अब सिर्फ एक डिसीजन बाकी है। तुम अभी से ये गेम खेलना शुरू करोगे या फिर वही पुरानी स्टोरी रिपीट करोगे? रुको, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम बाहर है, मनी, लोग, सर्कमस्टांसेस, लेकिन सच, तुम अपनी ही आइडेंटिटी के कैदी हो। और सबसे डेंजरस पार्ट यह है, तुम्हें यह कैद कंफर्टेबल लगती है क्योंकि यह फेमिलियर है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है। और हर बार तुमने अपनी रियलिटी को लॉक कर दिया, क्योंकि ब्रेन को प्रूफ चाहिए, और तुम उसे प्रूफ देते रहते हो बार बार। सेम एक्शंस, सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस। और फिर
एक्सपेक्ट करते हो डिफरेंट रिजल्ट? इम्पॉसिबल। अब यहां एक शार्प टर्न है। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो तुम्हें अपने ही अगेंस्ट जाना पड़ेगा। हां, अपने कंफर्ट के खिलाफ, अपने पुराने पैटर्न्स के खिलाफ, अपने एक्सक्यूजेस के खिलाफ। क्योंकि ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती, वो फ्रिक्शन क्रिएट करती है और वही फ्रिक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। लेकिन रुको, यहां एक सटल ट्रैप है, सेल्फ डाउट। जैसे ही तुम नया स्टेप लोगे, अंदर से आवाज आएगी, ये तू नहीं है, तू फेल हो जाएगा। और यहीं लोग रुक जाते हैं। लेकिन समझो, वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग है जो सर्वाइव करना चाहती है। तो क्या करना है? इग्नोर नहीं, ओवरराइड, एक्शन लेकर। हर बार जब डाउट आए, तुम प्रूफ क्रिएट करो कि तुम बदल रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नया नॉर्मल एक्सेप्ट करने लगेगा और फिर जो पहले इम्पॉसिबल लगता था वो ऑब्वियस लगने लगेगा। अब एक और चीज जो गेम को कंप्लीट करती है, अवेयरनेस। तुम्हें हर मोमेंट ऑब्जर्व करना होगा। तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्योंकि बिना अवेयरनेस के तुम ऑटो पायलट पर जीते रहोगे, और ऑटो पायलट मतलब सेम लाइफ। तो जैसे ही तुम नोटिस करते हो कि मैं नेगेटिव लूप में जा रहा हूं, वहीं ब्रेक करो, शिफ्ट करो और नया पैटर्न चूज करो। यही कॉन्शियस लिविंग है और यही रियल पावर है। अब एक पुश जो सबको नहीं मिलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100%। कोई ब्लेम नहीं, ना पास्ट, ना पेरेंट्स, ना सिचुएशन। क्योंकि जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे तब तक पावर बाहर रहेगी, और जैसे ही तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, पावर वापस तुम्हारे पास आ जाती है, और वही मोमेंट गेम चेंज कर देता है। अब सब कुछ एकदम साफ है, कोई मिस्ट्री नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक सिस्टम जिसे फॉलो करना है हर दिन, हर मोमेंट। अब एक रियलाइजेशन जिसे इग्नोर करना आसान है, लेकिन एक्सेप्ट करना लाइफ बदल देता है। तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं है, ये डिजाइन्ड है, तुम्हारे थॉट्स से, तुम्हारे बिलीफ से, तुम्हारे एक्शन से। और अगर ये डिजाइन्ड है तो रीडिजाइन भी हो सकती है, और वो डिजाइन कोई और नहीं करेगा, सिर्फ तुम। तो अब कोई अगला पार्ट नहीं है, कोई अगला सीक्रेट नहीं है, बस एक मिरर है और उसमें तुम खड़े हो। अब जो डिसीजन तुम लोगे वही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। तो क्या तुम सच में बदलने के लिए रेडी हो, या फिर बस सुनने आए थे? रुको, क्योंकि अब जो आने वाला है वो इस पूरी जर्नी का सबसे रॉ, सबसे रियल हिस्सा है। कोई थियरी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ सच्चाई। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन क्या तुम पेन सहने के लिए तैयार हो? क्योंकि बिना पेन के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और मैं वो फिल्मी पेन की बात नहीं कर रहा, मैं उस साइलेंट पेन की बात कर रहा हूं, जब तुम अकेले होते हो और तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, जब कोई नहीं देख रहा और तुम्हें फिर भी सही डिसीजन लेना होता है। यही वो मोमेंट्स हैं जहां असली आइडेंटिटी बनती है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों सेम नॉलेज जानते हैं, दोनों सेम वीडियोस देखते हैं, लेकिन एक इंसान हर बार इजी ऑप्शन चुनता है और दूसरा अनकंफर्टेबल। 6 महीने बाद किसकी लाइफ बदलेगी? आंसर ऑब्वियस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब वो मोमेंट आता है तो तुम्हारा ब्रेन शॉर्टकट ढूंढता है। आज नहीं, कल से, बस एक बार और, इतना भी क्या सीरियस लेना, और यही गेम हार जाता है। इसलिए एक रूल याद रखो, हार्ड चॉइस इजी लाइफ, इजी चॉइस हार्ड लाइफ। अब रुको, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इंप्लीमेंट करना यही असली चैलेंज है। तो कैसे करोगे? आइडेंटिटी ट्रिगर। हर बार जब तुम डिसीजन लो, खुद से पूछो, मैं कौन बन रहा हूं? क्योंकि हर एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहा है, या तो अपग्रेड या डाउनग्रेड, बीच में कुछ नहीं। अब एक और ब्रूटल सच, डिसिप्लिन। लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, लेकिन सच, डिसिप्लिन मतलब फ्रीडम। क्योंकि जब तुम कंट्रोल में होते हो तभी तुम चूज कर सकते हो, वरना तुम हैबिट्स के गुलाम हो, और हैबिट्स डिसाइड कर रही हैं तुम्हारी लाइफ। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे हैबिट्स अलाइंड हो जाएं तो तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन रुको, यहां एक हिडन डेंजर है, बर्नआउट। अगर तुम एक्सट्रीम पुश करोगे तो सिस्टम टूट जाएगा।
तो बैलेंस क्या है? सस्टेनेबल इंटेंसिटी, हर दिन थोड़ा पुश, लेकिन इतना नहीं कि टूट जाओ। कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी। अब एक लेयर जिसे बहुत कम लोग मास्टर करते हैं, साइलेंस। हां, नॉइज से दूर रहना, क्योंकि आज हर कोई बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है, लेकिन क्लैरिटी तब आती है जब तुम खुद को सुनते हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और डिसाइड करते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। यही इनर गाइडेंस है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन से फ्री हो जाते हो। तुम्हें सब पता है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, किससे दूर जाना है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हें पता है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या तुम करोगे। क्योंकि नॉलेज इजी है, एग्जीक्यूशन रेयर है, और वही डिफरेंस बनाता है एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच। तो अब कोई अगला स्टेप नहीं, कोई अगला वीडियो नहीं, बस ये एक मोमेंट है जहां तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे या किसी और की लिखी हुई कहानी जीते रहोगे। रुको, यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ सोचने या समझने की नहीं है, अब बात है खुद को तोड़ने की और दोबारा बनाने की। और सच बताऊं, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने ही वर्जन से लड़ने वाले हो जो सालों से तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां असली गेम शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर दो वर्जन्स हैं, एक जो कंफर्ट चाहता है और एक जो ग्रोथ चाहता है, और हर दिन हर डिसीजन ये तय करता है कि कौन जीतेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, कंफर्ट वाला वर्जन हमेशा लाउड होगा और ग्रोथ वाला वर्जन हमेशा साइलेंट। तो अगर तुम सिर्फ फीलिंग्स फॉलो करोगे तो तुम हमेशा कंफर्ट चुनोगे। इसलिए विनर्स फीलिंग्स पर नहीं, प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुमने एक रूल बना लिया, मैं वही करूंगा जो मुझे आगे ले जाए, चाहे मन करे या ना करे, तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे, क्योंकि अब तुम मूड पर नहीं, मिशन पर चल रहे हो। लेकिन रुको, यहां एक और इनविजिबल बैरियर है, कंपैरिजन। तुम दूसरों की लाइफ देखकर सोचते हो वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, और फिर या तो तुम ओवरवर्क करते हो या कंप्लीटली गिव अप। दोनों गलत, क्योंकि तुम किसी और की जर्नी नहीं जी रहे, तुम अपनी रेस में हो। और यहां रूल सिंपल है, प्रोग्रेस ग्रेटर देन परफेक्शन। हर दिन 1% बेटर, बस इतना ही काफी है। अब एक डीप रियलाइजेशन जो शायद तुम्हें अभी हिट करेगा। तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए, तुम्हें सक्सेस का फीलिंग चाहिए, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, वैलिडेशन। और यही रीजन है कि तुम शॉर्टकट्स ढूंढते हो। लेकिन सच, ये फीलिंग्स बाहर नहीं मिलती, ये क्रिएट होती हैं अंदर। जब तुम खुद को प्रूव करते हो हर दिन छोटे छोटे एक्शन से। अब एक फ्रेमवर्क जो इस पूरी गेम को लॉक कर देगा। क्लैरिटी, फोकस, एग्जीक्यूशन, फीडबैक, एडजस्टमेंट। क्लैरिटी बिना तुम भटकते रहोगे, फोकस बिना तुम टूट जाओगे, एग्जीक्यूशन बिना कुछ होगा ही नहीं, फीडबैक बिना तुम सीखोगे नहीं, एडजस्टमेंट बिना तुम ग्रो नहीं करोगे। ये लूप चलता रहेगा और हर बार तुम बेटर होते जाओगे। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। तुम्हें लक की जरूरत नहीं है, तुम्हें अलाइनमेंट की जरूरत है। तुम्हें मैजिक की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिस्टम की जरूरत है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, डिसिप्लिन, अलाइनमेंट, सिस्टम, तो मैनिफेस्टेशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो रियलिटी बन जाता है। और अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, कोई डाउट नहीं बचा, बस एक डिसीजन, यही अभी। तुम कौन बनने वाले हो? रुको, क्योंकि अब जो सुनोगे यही वो पॉइंट है जहां सब कनेक्ट होता है। तुमने सुना डिसिप्लिन, आइडेंटिटी, एक्शन, सिस्टम, लेकिन अगर ये सब होने के बाद भी तुम्हारी लाइफ वैसी की वैसी रहे तो? यहीं पर लोग टूट जाते हैं और यहीं पर असली खिलाड़ी बनते हैं, क्योंकि यहां आता है द गैप, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप। तुम सोचते हो मैंने इतना काम किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया? और फिर डाउट शुरू, शायद ये सब काम नहीं करता, शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है। रुको, यही गेम मत हारना, क्योंकि यही वो फेज है जहां सीड्स जमीन के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। बाहर कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर एक्सप्लोजन हो रहा होता है। और जो लोग इस फेज में टिक जाते हैं वो ही ब्रेक थ्रू देखते हैं, बाकी सब क्विट कर देते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस इनविजिबल फेज को सरवाइव कर जाओ तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें एक्सटर्नल प्रूफ की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें पता होगा कि प्रोसेस काम कर रहा है,
बस टाइम चाहिए। लेकिन रुको, यहां एक और ट्विस्ट। फेथ नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं, सेल्फ ट्रस्ट, अपने आप पर भरोसा कि तुम जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है, और चाहे कितना भी टाइम लगे तुम रुकने वाले नहीं। क्योंकि जब सेल्फ ट्रस्ट बन जाता है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है, और जब कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है तो रिजल्ट इनएविटेबल हो जाता है। अब एक रियलाइजेशन जो सब कुछ सिंप्लीफाई कर देगा। तुम्हारी लाइफ एक फीडबैक लूप है। तुम एक्शन लेते हो, रिजल्ट मिलता है, तुम सीखते हो, फिर बेहतर एक्शन लेते हो, और ये लूप चलता रहता है। तो अगर रिजल्ट खराब है तो तुम खराब नहीं हो, तुम्हारा अप्रोच रिफाइन होना बाकी है, बस इतना ही। अब एक सवाल, अगर आज से 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही रही जैसी अभी है, तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? सच में? क्योंकि अब तुम्हारे पास नॉलेज है, अवेयरनेस है, टूल्स हैं। तो अगर फिर भी कुछ नहीं बदला तो रीजन क्या होगा, बाहर या तुम? यही वो मोमेंट है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं और ओनरशिप शुरू होती है। और जैसे ही ओनरशिप आती है, पावर एक्टिवेट हो जाती है। और जब पावर एक्टिवेट हो जाती है तो चेंज ऑप्शनल नहीं रहता, वो इनएविटेबल हो जाता है। अब कोई म्यूजिक नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस एक साइलेंस। और उस साइलेंस में तुम्हारा नेक्स्ट वर्जन खड़ा है, तुम्हें देख रहा है, एक ही सवाल के साथ, कब? और इस बार आंसर फ्यूचर में नहीं है, आंसर अभी है, यहीं इस मोमेंट में। तो कब? रुको, क्योंकि यही वो सेकंड है जहां जिंदगी 2 हिस्सों में टूटती है, पहले और बाद में। पहले जब तुम जानते थे लेकिन करते नहीं थे, और बाद में जब तुम जानकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब तुम वापस वैसे नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि गेम कैसे चलता है। और अब अगर तुम नहीं बदले तो वो चॉइस होगी, एक्सीडेंट नहीं। रुको, ये सुनना जरूरी है, तुम स्पेशल नहीं हो, और ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है जो सिस्टम किसी और के लिए काम करता है वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। कोई सीक्रेट जीन नहीं, कोई हिडन टैलेंट नहीं, सिर्फ पैटर्न्स। और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। अब इमेजिन करो, तुम अगले 24 घंटे कैसे जीते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। न 5 साल, न 10 साल, सिर्फ अगले 24 घंटे। क्योंकि लाइफ चंक्स में बदलती है, मोमेंट्स में, और हर मोमेंट एक वोट है। तुम किसे जिताना चाहते हो, पुराना वर्जन या नया? अब एक सिंपल टेस्ट। अभी तुम्हारे दिमाग में एक काम आया होगा जो तुम जानते हो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन तुम अवॉइड कर रहे हो। वही है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, बस वो एक काम, अभी। क्योंकि एक्शन क्लैरिटी बनाता है और डिले कंफ्यूजन बढ़ाता है। अब सुनो, तुम्हें 100 चीजें बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज कंसिस्टेंटली बदलो और डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। एक हैबिट बदली तो रूटीन बदला, रूटीन बदला तो आइडेंटिटी बदली, आइडेंटिटी बदली तो डेस्टिनी बदल गई। इतना सिंपल, लेकिन आसान नहीं, और इसी वजह से रेयर है। अब आखिरी रियलाइजेशन जो तुम्हें शेक करेगा। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, ना सोसाइटी, ना फैमिली, ना सर्कमस्टेंसेस। तुम खुद को रोक रहे हो अपने डाउट्स से, अपने फियर्स से, अपने एक्सक्यूजेस से। और जैसे ही तुम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हो, गेम फ्लिप हो जाता है, क्योंकि अब एनिमी बाहर नहीं, अंदर है। और अच्छी बात, तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो एनिमी भी कंट्रोल में है। अब फाइनल डिसीजन, कोई काउंटडाउन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक साइलेंट कमिटमेंट जो तुम खुद से करते हो कि चाहे कुछ भी हो, तुम रुकने वाले नहीं। तुम एडजस्ट करोगे, सीखोगे, ग्रो करोगे, लेकिन क्विट नहीं करोगे। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं, साइंस है, और साइंस फॉलो करने पर रिजल्ट देना ही पड़ता है। तो अब ये कहानी खत्म नहीं हो रही, ये शुरू हो रही है, तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे डिसीजन से, तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप से। और इस बार कोई कल नहीं है, सिर्फ अभी है। तो अभी क्या कर रहे हो?